आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आई ऑप्शन जो होता है उसका हम लोग ASP.NET कोड में हम लोग यूज़ करते हैं। तो देख पा रहे हैं कि आई ऑप्शन एक जेनेरिक इंटरफेस है, जैसे कि आई ऑप्शन स्नैपशॉट भी एक जेनेरिक इंटरफेस है एंड आई ऑप्शन मॉनिटर भी एक जेनेरिक इंटरफेस है। फ्रेंड, हम इस चीज़ को हम ASP.NET कोड के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसका जो है यूज़ क्यों होता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आर यूज्ड टू रीड कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू। जी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो मेरा जो है ASP.NET कोड में कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन है? कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू जो मेरा ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में जो वैल्यू हम लोग सेट करते हैं, वो वैल्यू फिक्स वैल्यू जो होता है, उस वैल्यू को मुझे रीड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम आई ऑप्शन का यूज़ करते हैं, आई ऑप्शन स्नैपशॉट को यूज़ करते हैं एंड आई ऑप्शन मॉनिटर का यूज़ करते हैं। लेकिन तीनों का हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन तीनों का जो है वर्क करने का जो तरीका है, तीनों का जो फीचर्स है डिफरेंट डिफरेंट है। तो आज हम बात करेंगे कि कब कौन-सा फीचर हम लोग को यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो फ्रेंड, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता दिया कि ASP.NET कोर में 3 फीचर्स है, आई ऑप्शन स्नैपशॉट एंड आई ऑप्शन मॉनिटर आर यूज्ड टू कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू। जो ऐप सेटिंग यहाँ लिखा है यूजली फ्रॉम ऐप सेटिंग जेसन, बात कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू कौन सा कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू, जो ऐप सेटिंग जेसन फाइल में जो हम वैल्यू को हम लोग रखते हैं, उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटायर एप्लीकेशन में कहीं पर भी हम वैल्यू को यूज़ करते हैं, यानी रीड करते हैं। और उसको क्या करता है, इन स्ट्रांगली टैप्ड वे, आई ऑप्शन जो होता है इसको स्ट्रांगली टैप्ड बनाता है। स्ट्रांगली टैप्ड का मतलब होता है, आपको सुना होगा कि स्ट्रांगली बाइंडिंग। तो स्ट्रांगली बाइंडिंग क्या होता है कि हम लोग व्यू के साथ कंट्रोल का मॉडल के साथ टेक्स्ट बॉक्स और ड्रॉप डाउन उसके साथ क्या करते हैं, स्ट्रांगली बाइंडिंग कर देते हैं। उसी तरह यहाँ क्या होता है कि हम लोग जेसन में जो डेटा रखे थे ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में, जेसन फॉर्मेट में डेटा रहता है, तो जो हम की एंड वैल्यू जो हम रखेंगे वहाँ पे, उसको मुझे मॉडल के साथ क्या करना है, मैप का हो जाता है। उसको बोलते हैं स्ट्रांगली बाइंडिंग, स्ट्रांगली टैप्ड वे इसको बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पर प्रोजेक्ट में जाता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि इस वैल्यू को मैं यहाँ पे एक सेक्शन में, जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग रखते हैं ऐप सेटिंग में जेसन में, तो उसी तरह मैंने एक और सेक्शन बनाया जो माई सेटिंग होता है ना, कि कुछ ऐसा मुझे कुछ वैल्यू का रखना है, एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, जिसको मुझे इंटायर एप्लीकेशन में बहुत जगह पे यूज़ हुआ है, मल्टीपल जगह पे यूज़ हुआ है। लेकिन जब मुझे कुछ चेंज करना हो, जब मेरा एप्लीकेशन प्रोडक्शन सर्वर में लाइव है, तो उसमें क्या होता है, जब मुझे चेंज करना हो, माइनर सा चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एप्लीकेशन में फिर से मुझे कस्टम जाके हर पेज में जाके चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद चेंज करके पब्लिश करना पड़ेगा और पब्लिश करके फिर से प्रोडक्शन में मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा फाइल को, तब जाके मेरा क्या हो जाएगा, ये चेंज होगा। तो अब मुझे डबल से मुझे यहाँ पे ऐप सेटिंग जैसे फाइल में क्या होता है कि यदि मैं इस वैल्यू को यदि यहाँ पर मैं चेंज कर दूँ, तो इससे क्या होगा कि एप्लीकेशन को मुझे रीबिल्ड नहीं करना पड़ेगा। तो कि फिर से सर्वर्स में एप्लीकेशन को कस्टम करके फिर उसको बिल्ड करके फिर एप्लीकेशन में प्रोडक्शन सर्वर में मुझे फिर से डालना पड़ेगा फाइल को। तो वो मुझे नहीं करना पड़ेगा फ्रेंड, एप्लीकेशन को जो है रीबिल्ड नहीं करना पड़ेगा। तो सर्वर में जाके जाके इस वैल्यू को मैं चेंज कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन में इफेक्ट आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऐप सेटिंग जेसन फाइल का हम लोग में जो वैल्यू डालते हैं वो फिक्स वैल्यू होता है। हम कभी चेंज करना चाहें तो मुझे एप्लीकेशन को रिबिल्ड नहीं करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस है कि इस चीज़ को समझना कि हम यदि यहाँ पर चेंज कर देते हैं, जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग यदि हम चेंज करते हैं, तो मुझे क्या होता है कि सर एप्लीकेशन को रिबिल्ड नहीं करना पड़ता है। उसी तरह मैंने जैसे एप्लीकेशन का नाम, यदि कुछ कंपनी का नाम है, तो कंपनी का नाम कहीं पर हम मेंटेन कर रहे हैं एप्लीकेशन में, कहीं कहीं पे पेज पे दिखाने के लिए, तो वहाँ पर क्या उस पेज में जाकर मुझे चेंज करना पड़ेगा, तब जाके मुझे वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ, पेज में जाकर चेंज नहीं करना पड़ेगा, मुझे यहीं पे चेंज कर देने से क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन में इफेक्ट आ जाना चाहिए। तो वही मैं करने वाला हूँ। तो मैं देखूँगा कि ऐप सेटिंग जेसन फाइल का डेटा किस तरह हम लोग मॉडल जो जो हम बनाएँगे, एक क्लास बनाएँगे, उसमें प्रॉपर्टीज़ में कैसे गेट होगा, इसके बारे में बात करेंगे। अब बताएँगे कि आई ऑप्शन जो मैंने यहाँ पे ज़िक्र किया था, आई ऑप्शन स्नैपशॉट एंड आई ऑप्शन मॉनिटर किस जगह पे हम इसको यूज़ करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है
तो ऐप सेटिंग तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन सेटिंग के ऊपर मैंने रख दिया इस सेक्शन को। इसके हिसाब से मैंने एक क्लास बनाया है यहाँ माई सेटिंग। ये माई सेटिंग जो यहाँ पर देख रहा है इस नाम से मैंने एक क्लास बना दिया। इसके अंदर जो एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें जो की जो डिफाइन किया है उस की के नाम से मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज डिफाइन किया है। एक चीज़ को माइंड में सेट करके रखना है, यदि यहाँ पे ये की यदि डिफरेंट होगा और इससे मैच नहीं करेगा तो वैल्यू गेट नहीं हो पाएगा, वैल्यू गेट नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो मैंने सेम नाम रखा है, जो की है वही सी की नाम से मैंने प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफाइन किया है, आपको सेम रखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, इस फाइल को मैंने एक सेपरेट एक फोल्डर बनाया है, एक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपके अपने हिसाब से आप फोल्डर स्ट्रक्चर आप डिजाइन कीजिए, तो आपका जो एप्लीकेशन मेंटेन करना आसान हो आपके लिए, हर फाइल अलाइन हो, ताकि कुछ भी अपडेट करना हो, कुछ मेंटेनेंस करना हो तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए मैंने क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक बनाया, उसके अंदर माई सेटिंग और जीसीएस रख दिया। तो इसके अंदर जो इस फाइल मैंने रख दिया सेपरेट एक फोल्डर है, तो इसके अंदर मैंने रखा है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको मैंने जो ऐप सेटिंग जिसने फाइल जो बनाया है, आप प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। तो रजिस्टर कैसे करेंगे, यहाँ देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल है, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर एक जेनेरिक जो है एक्सटेंशन मेथड है। इसके अंदर मैंने टाइप क्लास को मैंने पास कर दिया है। जो मैंने क्लास जो मैंने क्रिएट किया था ये क्लास, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया एंगुलर जेनेरिक टाइप की जगह पे, है ना। इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। टाइप चला गया माई सेटिंग्स, एंड इसके अंदर जो पैरामीटर पास कर रहा हूँ बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट सेक्शन, इसके अंदर माई सेटिंग में पास करूँ। माई सेटिंग ये कौन सा माई सेटिंग है, ये है। ये जो माई सेटिंग मैंने डिफाइन किया वो माई सेटिंग मैं इसके अंदर में डाल दिया। इस तरह से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, माइंड में इसको भी सेट कर लेना है कि आप इस चीज़ को मालूम होना चाहिए। जब आप स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग स्ट्रॉन्गली टाइप वे में आप यूज़ करना चाहते हैं ऐप सेटिंग जेसन फाइल के वैल्यू को, तो आपको इस तरह से रजिस्टर करना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और सिंपल है। और इसके बाद क्या करना पड़ता है कि यदि मैं इस वैल्यू को कंट्रोलर में गेट करना चाहता हूँ, अब मुझे कैसे गेट करना है इस चीज़ के बारे में जाने, होम कंट्रोल में ओपन किया। अब मुझे गेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सेम नाम से एक यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट होता है। जब भी मैं किसी भी कंट्रोलर किसी भी क्लास मेंबर वेरिएबल यदि हम डिक्लेयर करता हूँ तो हमेशा प्राइवेट ही रखें फ्रेंड। इस चीज़ को मैं बोलता हूँ प्राइवेट ही रखने के लिए, तो आप प्राइवेट ही रखें। तो अब इसमें क्या करना है, प्राइवेट इसका इसलिए रखते हैं कि इसका यूज है इसी क्लास के अंदर ही होगा, इसका यूज हम इसी क्लास के अंदर ही करेंगे। तो इसके बाद क्या होता है, तो इसका इस क्लास के बाहर इसका यूज़ नहीं होगा, प्रोटेक्ट करेगा इसे, इसलिए मैं प्राइवेट रखा हूँ। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे क्या किया, ऐप सेटिंग जेसन फाइल जो है मेरा, इसको मैं कॉपी किया और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अंडरस्कोर मैं डाल देता हूँ ताकि यूनिक रहे। इसको एन को स्मॉल कर दिया मैंने, सिंपल है। अब मैं इसको मैं कॉपी किया फ्रेंड। कॉपी करने के बाद क्या करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ, कोमा दिया और मैं पेस्ट कर दिया। अब इसका मैं को हटा दो, ये दोनों जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं करे, इसे मैं इसको अंडरस्कोर हटा दिया मैंने यहाँ पे, इसको टर्मिनेटर को हटा दिया, सिंपल है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। अब क्लास में वेरिएबल क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। इसको इसका वैल्यू जो मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वैल्यू गेट करेगा, तो वैल्यू गेट करेगा तो मैं इसको क्या करूँगा, इसमें से डेटा इसमें डाल दूंगा, क्लास में वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगा। अब मैं इसका यूज़ करूँगा यहाँ पे सपोज, अब मुझे इसका वैल्यू मुझे यहाँ पे गेट करना है, लेकिन जब मुझे गेट करना है तो अब मुझे क्या करना है फ्रेंड कि आई ऑप्शन का यूज़ करते हैं यहाँ पे। आई ऑप्शन का काम क्या होता है, इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। आई ऑप्शन जनरली क्लास यहाँ पर जब यूज़ करता हूँ, यहाँ पे आई ऑप्शन जनरली क्लास है यहाँ पे, इस तरह से आप देख पाएंगे, आई ऑप्शन जनरली क्लास है। अब इसका जो मैंने यहाँ टाइप किया था, इसको मैं पास कर दूंगा वैल्यू, इस तरह से। तो मैंने इस जनरली क्लास को यूज़ किया, तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इस चीज़ को समझते हैं सबसे पहले। तो इसका फ्रेंड ये क्या होता है कि जब आप इसको यूज़ करते हैं, जब आप इसको यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा कि जब मैं यूज़ करूँगा तो इसका जो वैल्यू जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तभी ये क्या करेगा, ये क्या बोलते हैं, तो जब एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तभी ये क्या होता है, इनिशियलाइज हो जाता है।
तो ये जो इसका जो स्कोप होता है सिंगलटन होता है, लाइफ टाइम क्या होता है सिंगलटन होता है। सिंगलटन होता है एक बार जो इनिशियलाइज़ हो गया, उसके बाद ये हमेशा यूज़ होता रहेगा। यदि मैं जब आई ऑप्शन का यूज़ करूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि ऐप सेटिंग में यदि मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। सपोज़ तो एप्लीकेशन मेरा सर्वर में रन कर रहा है, मैं सर्वर में गया ऐप सेटिंग में जाके इसको चेंज कर दिया, तो इससे क्या होगा कि मेरा वैल्यू जो है ना, इस जगह पे मैं जहाँ पे गेट करूँगा वैल्यू, सपोज़ मैं यहाँ पे व्यू वेग लगता हूँ, व्यू वेग इस तरह से, व्यू वेग डॉट, अब मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ मैं गेट करता हूँ, यहाँ पे कुछ वैल्यू मैं डाल दूँ, डॉट नेट विद सुनी, ये वैल्यू मैं डाल दिया। अब ये जो डेटा है मुझे डिस्प्ले करना है एचटीएमएल में, एचटीएमएल में जाऊँगा, इसका जो इंडेक्स का जो एचटीएमएल है होम के अंदर गया और इंडेक्स का एचटीएमएल है इसके अंदर जाऊँगा, इसके आगे एजर सिंटेक्स है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, इस यहाँ तक सिंपल है। अब ये वैल्यू मुझे क्या करेगा, जब मेरा जो है, अब यहाँ पे वैल्यू जो मेरा ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जब भी मेरा यहाँ पर जो डेटा है, वो डेटा मुझे जो एप्लीकेशन रन होगा, ये डेटा मुझे मिल जाएगा कहाँ, कंट्रोलर के ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ पर जो मैं व्यू के अंदर ये जो डेटा डाला हूँ, तो अब इसको नहीं डाल के फ्रेंड हम डाल देंगे इसको, इसको डाल देंगे। अब मैं ये तो डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, ये डेटा अभी व्यू का स्टैटिक डेटा मैंने डाला हूँ जो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। लेकिन अब मैं इसको मैं यूज़ करता हूँ ऐप सेटिंग डॉट यहाँ, ऐप सेटिंग डॉट, मैंने इसमें दो प्रॉपर्टीज को मैंने डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे देखो अब ऐप नेम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐप नेम। आप देख पा रहे हैं, यदि मैं वर्जन यूज़ करना चाहता हूँ, दूसरा प्रॉपर्टी है वर्जन, वर्जन भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐप नेम यूज़ करता हूँ डॉट ऐप नेम, तो आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ऐप नेम का जो डेटा है, ये जो मेरे ऐप सेटिंग में जो ये जो डेटा है, ये डेटा मुझे उठ के कहाँ का आ जाएगा, कंट्रोलर के ऊपर आ जाएगा, इस व्यू के अंदर हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले करा दूँ, सिंपल है। लेकिन इसका यूज़ करने से और क्या, इसका फायदा, इसको तो यूज़ करना समझ गया, इसे हम यूज़ करेंगे। ये आई ऑप्शन ही क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आई ऑप्शन ही क्यों, तो आई ऑप्शन स्नैपशॉट क्यों नहीं। इसके बारे में जानते हैं कि मैंने जस्ट अभी बताया था कि आपको जब मेरा ये जब एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, तो जब मेरा एप्लीकेशन का जो एंट्री पॉइंट होता है प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल होता है, राइट। जब इसको जब रजिस्टर होगा तो ये क्या करेगा, ये जो क्या करेगा, रजिस्टर ऑलरेडी क्या गया, ऐप सेटिंग से डेटा क्या होता है, ऐप सेटिंग से डेटा गेट करके मुझे क्या करेगा, यहाँ पे कंट्रोल में गया, ये डेटा जो है मुझे डेटा गेट कर लेगा। इसके आई ऑप्शन का काम होता है कि इसका लाइफ स्कोप होता है, कि आई ऑप्शन का लाइफ लाइफ टाइम होता है, कि इसका जो है ये सिंगलटन होता है, एक तीन लाइफ टाइम्स होता है, एक होता है सिंगलटन होता है, एक स्कोप होता है, एक ट्रांसिएंट होता है। तो इसका सिंगलटन है, जब एप्लीकेशन स्टार्ट होता है उसी समय वो क्या करता है, कॉल हो जाता है। तो ये एप्लीकेशन मेरा जब स्टार्ट हुआ उसी समय कॉल हो गया, तो इसका वैल्यू जो है मुझे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो है कंट्रोलर के अंदर मेरा आ जाएगा। यदि मैं रनिंग एप्लीकेशन को यदि मैं चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया, तो क्या इसका डेटा मुझे मिलेगा, तो फ्रेंड जो अपडेट डेटा जो होगा, ये अपडेट डेटा, वो डेटा नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो अपडेट कर दूंगा, एप्लीकेशन रन है, रनिंग एप्लीकेशन है, सर्वर में जाकर चेंज कर दिया, उसका करेंट वैल्यू जो है वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एप्लीकेशन जब स्टार्ट होता है, तो एप्लीकेशन जब स्टार्ट होता है तो सिंगलटन क्या काम होता है, एक बार जो वैल्यू ले लेगा इंटायर एप्लीकेशन उसको लेके यूज़ करेगा। तो ये वैल्यू नया जो वैल्यू अपडेट किया उसको लेके कुछ काम नहीं करेगा। इसके लिए क्या होता है कि आपको एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जब रीस्टार्ट कीजिए तो नया वैल्यू वो गेट कर देगा, फिर से क्या हो जाएगा, सिंगलटन जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन होगा तो सिंगलटन फिर से वैल्यू क्या करेगा, अपडेट वैल्यू उठा लेगा। तो इससे आई ऑप्शन का यूज होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। यदि मैं सर्वर में भी काम कर रहा हूँ, सपोज सर्वर में जाकर चेंज कर रहा हूँ, मेरा एप्लीकेशन रन है, तो इस वैल्यू को अभी दिखाता हूँ, जस्ट मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ, इस चीज़ को देखते हैं कैसे। यहाँ पे और कंट्रोल के अंदर गया, ये वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गया है, तो यहाँ तक ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, इस चीज़ को देखते हैं।
तो यहाँ पर क्या प्रोसेस होने में टाइम ले रहा है, तो इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ, यहाँ देख पा रहे हैं आप कि प्रोसेस हो रहा है। तो प्रोसेस होने में टाइम ले रहा है। वेब सर्वर इज लिसनिंग रन हो रहा है। देखिए, ये डेटा जो मुझे अब डिस्प्ले हो रहा है, S400 जो मुझे लिखा हुआ है, आप देख पाएंगे यहाँ पर जो S400 जो मेरा लिखा हुआ है, मैं ऐप सेटिंग जेसन फाइल में गया, ये जो डेटा लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे मैंने स्ट्रीम में जाकर मैंने यहाँ पे टर्मिनेटर लगा, वो टर्मिनेटर नहीं देना चाहिए था, यहाँ पे टर्मिनेटर यूज़ नहीं होता है फ्रेंड, ध्यान रखना। और यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, ये जो डेटा है वो डेटा लेके मुझे डिस्प्ले हो गया है। अब मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ, इसको क्या करता हूँ, 5 कर दिया, मैं यहाँ पे 5 कर दिया। अब देखिए इस चीज़ को डिफरेंस को समझना है। तो मैंने 5 कर दिया, मैंने सेव कर दिया, मैंने यहाँ पे जगह सेव कर दिया। सेव कर देने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा पेज है इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो मैं यदि इसको रिफ्रेश किया, इसको 4 ही दिखाई दे रहा है, 5 नहीं दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं आप, 4 ही दिखाई दे रहा है। ये जो 5 है, 5 नहीं आ रहा है। अब मैं इसको 6 कर दूँ, देखिए फिर इसमें 6 कर रहा हूँ, और मैं इसको सेव कर दिया आपके सामने, देखो ऊपर मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, इस तरह से रिफ्रेश हो गया, 4 ही दिखाई दे रहा है। तो ये सिंगलटन है, जब एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट होने के बाद क्या हो गया, उस वैल्यू को लेके इंटायर एप्लीकेशन में रख दिया। अब मैंने क्या किया, फिर जाके मैं ऐप सेटिंग में जिसे में जाकर वैल्यू चेंज कर दिया, तो उसका इफेक्ट मुझे वहाँ पे नहीं दिख रहा है। जब तक एप्लीकेशन फिर से मुझे क्या करना है, स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में सिर्फ आई ऑप्शन के बारे में बताया हूँ। इसके बाद जो वीडियो आएगा आई ऑप्शन स्नैपशॉट के बारे में बताऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसमें इसका पार्ट पार्ट कर रहा हूँ। थैंक यू। यदि वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड।